जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में एवरेज का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 क्लासें लिया है और दोनों क्लासों में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हल किए हैं। आज की क्लास में और भी ज़बरदस्त प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और ऐसे ही प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं और आएंगे। और रेलवे की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहा है, यदि दो संख्या b और 4b का औसत 10 है तो b का मान ज्ञात करना है। यानी b और 4b का औसत 10 दिया हुआ है तो b प्लस 4b का औसत बराबर क्या है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ दो संख्या है, इनका 2 कर दिया और औसत कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो इसको हल कर दिया कितना आएगा? 5b और इधर हो जाए 10 दूना 20 आ जाएगा। 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो b बराबर कितना आया? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? कह रहा 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इनमें से सबसे बड़े पूर्णांक का संभावित मान क्या है? सबसे जो बड़ा पूर्णांक है उसका संभावित मान पूछा है। तो 6 पूर्णांकों का औसत कितना दिया हुआ है? 63। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 6 उड़ते 63, 6 त्रिक 18, 6 36 1 37। इनका योग कितना आ जाएगा? 378 आ जाएगा। 6 पूर्णांक में उनमें सबसे बड़ा जो संभावित मान है सबसे वो बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 पूर्णांक मान ए बी सी डी ई, इन सभी को मान लेते हैं 1 1। ये सभी बराबर है और कितना? 1 है। छठा पूर्णांक मान लिया हमने एफ है। तो यही सबसे बड़ा बताना है। तो अगर ये सबसे छोटे, क्योंकि धनात्मक हमसे माना है, पूछा है धनात्मक पूर्णांक है तो इनको सबको मान लिया 1 1। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 6 संख्याओं का इनको योग कितना है? 378 है। तो इसमें अगर 5 का योग 5 इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा? 373। 373 यानी छठा जो पूर्णांक होगा उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 373 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 3 क्या है? एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? यानी सेट किससे शुरू हुआ? 3 3 3 से शुरू होने वाली। तो हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं 3 4 5 6 7। और ये संख्या कैसी है? लगातार पूर्णांक है। जब लगातार संख्या होती है तो उनमें क्या होता है? बीच वाला होता है उसका। तो यहाँ पर इसका औसत कितना आ जाएगा? बीच की संख्या कौन सी इसकी? 5। तो इसका औसत 5 आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है इसका जो बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, तो बड़ा कौन सा? ये 7 हटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? 3 4 5 6, 4 ही संख्या बची। तो अब औसत क्या हो जाएगा? तो इनमें जो बीच में लगातार संख्या तो बीच का औसत होता है, तो बीच में कौन सा? 4 और 5। इसके बीच में क्या आएगा? 4 प्लस 5 बटे 2 से भाग देने कितना आएगा? 4.5 आ जाएगा। तो अब औसत कितना आ जाएगा हमारा? इसका औसत आ जाएगा 4.5। पहले औसत हमारा था 5, अब हो गया 4.5। तो कितना कम हुआ? 0.5 कम हुआ। इस पे 5 में इंटू 100 करेंगे हम। तो 0.5 से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से भाग दे देंगे, 5 से 5 कट जाएगा। ये कितना बचा? 10। तो औसत कितने % कमी हो जाएगी? 10% कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि x और 1/x का औसत p है तो x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x और 1/x का औसत, यानी संख्या कितनी है? 2। तो औसत क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। कितना लिखा हुआ है? p। ये औसत दिया हुआ है, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। हमसे क्या पूछा? x क्यूब। ये x क्यूब हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसका दोनों को क्यूब करेंगे तो ये आ जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आएगा 2p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ये 2p। इसे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 8p क्यूब माइनस 6p आ जाएगा। ठीक, ये किसका मान है? ये x क्यूब 1/x क्यूब का। हमसे पूछा जा रहा है इनका औसत। तो औसत के लिए क्या करना है? कितनी संख्या? 2 है, इसमें 2 से भाग देना होगा। तो इसमें भी 2 से भाग देना होगा। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो कॉमन लेने कितना आ जाएगा? 2 4p क्यूब माइनस 3p और बटे कितना लिखा हुआ है? 2। 2 से 2 कट जाएगा तो इसका औसत कितना आ जाएगा हमारे पास? 4p क्यूब माइनस 3p। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
यदि ए कामा बी कामा सी का औसत यम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी का औसत यम है, लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। औसत है तो इसमें 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 संख्या है, और ये दिया हुआ है यम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 यम आ जाएगा। हमसे औसत किसका पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों का यहाँ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, तो यहाँ से करेंगे वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट बी सी प्लस सी ए, 2 बार कर लिया ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9m स्क्वायर आ जाएगा। हमको इसका मान दिया हुआ है 0, तो इसकी जगह हम रख देंगे ये 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो बचे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ये बचेगा। हमसे पूछा है औसत, इनका औसत तो ये संख्या कितनी है 3, तो 3 इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें भी 3 का भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न आगे की कितनी परीक्षा उनमें आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, कह रहा पी क्यू और आर का औसत वजन 51 किलो है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना है, 51 किलो है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे, तो इनका योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53 15 3 एकम 3, 153 किलो इनका योग आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है P तथा Q का औसत वजन, P तथा Q का औसत वजन कितना है, 45 किलो है, तो अब यहाँ पर 45 किलो, तो यहाँ दो संख्या है तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, टोटल 90 किलोग्राम आ जाएगा। फिर से कहा है और Q तथा R का औसत, Q तथा R का औसत कितना है, 46 है, ये भी 2 है तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इनका भी कुल वजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 छक्का का 12 गिरी 2 आ जाएगा, 2 चौको 8 1 9 92 किलो आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है Q का वजन, तो इसको इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और ये आ जाएगा 182 किलो। इसमें घटा देंगे तो 153 में घटा देते हैं इसको, तो घटाया कितना आएगा, 12 में 3 जाएगा कितना 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, कितना आया 29 किलोग्राम, तो 29 किलोग्राम वजन आया क्यू का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 30 पेन और 75 पेंसिलों को 390 रुपए में खरीदा गया, यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं, पेन को मान लेते हैं हम लोग ए और पेंसिल मान लेते हैं इसका औसत मूल्य बी है, तो 30 पेन है तो 30 ए प्लस पेंसिल कितना है बी, तो 75 बी, और इन सबको खरीदा कितने का, 390 रुपए में। हमको एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले कितना लिखा है 15, तो ये 15 से कट जाएगा, तो इसमें 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30 ए 2 आ जाएगा, 15 अपना 75 5 भी आ जाएगा, 15 से भाग इसमें भी देंगे, 15 दूना 30 15 छक्का 90 आ जाएगा। इसमें हमने पूरे समीकरण में क्या किया है, 15 से भाग किया हुआ है। अब हमको दिया हुआ है पेंसिल का औसत मूल्य कितना 2 रुपए, तो पेंसिल किसका माना है बी का, तो यहाँ पर रख देते हैं 2a प्लस 5b, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए दिया हुआ है, बराबर 26 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 2a ये कितना आ जाएगा 10, उधर जाएगा घर जाएगा, तो 26 में 10 जाएगा कितना बचेगा 16, ये 10 हो जाएगा, जाएगा घर जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आएगा 16/2, काटेंगे कितना है 8 आ जाएगा, तो 8 रुपए आ जाएगा। पेन का औसत मूल्य कितना आया 8 रुपए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 6 सदस्यों वाले परिवार की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19 थी, यानी 6 सदस्य थे और उसकी औसत आयु कितनी थी 19 वर्ष, कब 3 वर्ष पहले, तो आज कितनी हो जाएगी वर्तमान में, तो आज इसमें 3 वर्ष पहले थे तो 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी 6 सदस्यों की औसत आयु आज कितनी है 22 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 22 गुणित 6 कितना आ जाएगा 132 वर्ष आ जाएगा। आज वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 132 वर्ष। आगे सवाल कह रहा है एक बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही है, यानी अब बच्चा एक पैदा हो तो संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और औसत आयु अब भी वही है, तो जितनी पहले थी 19 वर्ष, तो औसत आयु अब भी 19 वर्ष है, तो अब इसका योग कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा कराएंगे 7 गुणते 19 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है,
कितना होता है 19 सत्ते 133, ये 133 वर्ष आ जाएगा। यहाँ 6 लोगों का 132 था और यहाँ 7 लोगों का 133 होगा, तो एक क्या बड़ा हुआ इसमें, एक बच्चा ही तो बड़ा हुआ है। और कितना बड़ा, 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा में 3 समूह ए, बी और सी हैं। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थी को समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार क्या होगा। यानी 3 संख्या है, 3 समूह ए, बी, सी, तो इनका हम लोग मान लेते हैं औसत क्या होगा। अगर इन सभी संख्याओं को मान लेते हैं ए और बी सी ही संख्या है, तो इनका औसत आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 आ जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब सवाल में बोला जा रहा है कि समूह ए से इससे एक विद्यार्थी, तो ए से एक विद्यार्थी निकालेंगे तो यहाँ बचेंगे कितने, ए माइनस 1, और बी से 2 विद्यार्थी, यहाँ से 2 निकाल लिया और इनको निकाल के किसमें रख दिया, सी में। तो सी में यहाँ से 1 निकल के आएगा तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, यहाँ से 1 2 आएंगे तो यहाँ भी 2 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो अब संख्या समूह में ये संख्या हो जाएगी। तो औसत बराबर क्या होगा, कुल पदों योग बटे पदों संख्या, तो इनको भी जोड़ेंगे। नया औसत कितना आएगा, 2 प्लस सी 3 आ जाएगा। अब इसमें 3 से भाग देना क्योंकि समूह 3 ही है, तो ये 1 और 1 ये ऋण 2 ऋण 1 कट जाएगा इसके 3 से, तो अभी कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3। तो औसत जितना पहले था औसत अब भी उतना ही है, तो इसका मतलब औसत हमारा ऐसा कौन सा है, वही रहेगा, तो औसत वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें अगर पूरे कक्षा में समूह में बटा हुआ है तो उसका औसत वही रहेगा, क्योंकि कक्षा में जो संख्या है संख्या समान ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्लास में 10 प्रश्न सीखे हैं। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।